नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है 26वां सर्ग, किष्किंधा कांड से षड्विंशः सर्ग। और इस सर्ग में है हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना करना और श्री राम का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना। तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का राज्याभिषेक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः शोकाभिसंतप्तं सुग्रीवं क्लिन्नवाससं शाखामृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे अभिगम्य महाबाहुं रामं क्लिष्टकारिणं स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पितामहं विवर्षयः। ततः काञ्चन शैलाभस्तरुणार्कनिभाननः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः। भवत्प्रसादात् काकुत्स्थ पितृपेतामहं महत् वानराणां सुदंष्ट्राणां सम्पन्नबलशालिनां महात्मनां सुदुष्प्रापं प्राप्तं राज्यमिदं प्रभो भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभम। वाली का विधिपूर्वक दाह संस्कार संपन्न किया जा चुका है। उसके पश्चात वानर सेना के प्रधान वीर हनुमान आदि भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ लिए अनायास ही उस महान कर्म यानी बालीवध करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में जा उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं। तत्पश्चात सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे ककुत्स्थ कुलनंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। हे प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह इन्हें सुलभ हो गया। तो यदि अब आप आज्ञा दें तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करें और अपने राज्य कार्य को संभालें। संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि ससुहृद्गणः स्नातो अयं विविधैर्गन्धैरौषधैश्च यथा विधि अर्चयिष्यति माल्यैश्च रत्नैश्च त्वां विशेषतः इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुं त्वमर्हसि। कुरुष्व स्वामि सम्बन्धं वानरान् सम्प्रहर्षय। एवमुक्तो हनुमता राघवः परवीरः। प्रत्युवाच हनुमन्तं बुद्धिमान् वाक्यकोविदः चतुर्दश समाः सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरं न प्रवेक्ष्यामि हनुमन् पितुनिर्देशपालकः
सुसमृद्धां गुह्यं दिव्यां सुग्रीवो वानरर्षभः प्रविष्टो विधिवद्वीरः क्षिप्रं राज्ये अभिषिच्यताम् एवमुक्त्वा हनुमन्तं रामः सुग्रीवमब्रवीत् वृतज्ञो वृत्तसम्पन्नम् उदारबलविक्रमम् इमम् अप्यङ्गदं वीरं यौवराजे अभिषेचय। वाली के दाह संस्कार के बाद हनुमान, सुग्रीव इत्यादि सब लोग इकट्ठे होकर मिलकर श्री राम के पास गए आज्ञा मांगने के लिए कि यदि आपकी आज्ञा हो तो अब सुग्रीव और अंगद अपने राज्य काज को संभालें। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों सहित जल से राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करना चाहते हैं। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ाएं। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले तथा वाक चतुर बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यूं उत्तर दिया। बोले, हे हनुमान, हे सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। तो हे वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव इस समृद्धिशालिनी दिव्य गुफा में स्वयं प्रवेश करें और वहाँ शीघ्र ही इनका राज्याभिषेक विधि पूर्वक कर दिया जाए। तो हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, ये मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है। वीरता तो इनमें कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। तो इस प्रकार श्री राम ने आज्ञा दे दी। ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण च अंगदो अयम दीनात्मा यौवराजस्य भाजनम् पूर्वो अयम वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिक संगीताः नायमुद्योग समयः प्रविश त्वं पुरीं शुभाम् अस्मिन् वत्साम्यहं सौम्य पर्वते सह लक्ष्मणः इयं गिरिगुहा रम्या विशालायुक्तमारुता प्रभूत सलिला सौम्य प्रभूत कमलोत्पला कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावण वधेयत एष नः समय सौम्य प्रविश त्वं स्वमालयम् अभिषिञ्च स्वराज्ये च सुहृदः सम्प्रहर्षय इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानरर्षभः। तो श्री राम आज्ञा देते हुए राज्याभिषेक की कहते हैं सुग्रीव से कि ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रम में भी उन्हीं के समान है तथा इनका हृदय उदार है, अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। तो हे सौम्य, वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए हैं। इनमें पहला मास यह श्रावण जो जल की प्राप्ति कराने वाला है आरंभ हो गया है। तो हे सौम्य, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ, मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूँगा।
हे सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत हैं। तो हे सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर अपने सुहृदों को आनंदित करो। प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालितां तं वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम् अभिवार्य प्रविष्टानि सर्वतः प्लवगेश्वरम् ततः प्रकृतयः सर्वा दृष्ट्वा हरिगणेश्वरम् प्रणम्य मूर्ध्ना पतिता वसुधायं समाहिताः सुग्रीवः प्रकृतिः सर्वाः सम्भाष्योत्थाप्य वीर्यवान् भ्रातुरन्तः पुरं सौम्यं प्रविवेश महाबलः प्रविष्टं भीमविक्रान्तं सुग्रीवं वानरर्षभः अभिषिञ्चन्तः सुहृदः सहस्राक्षम् इवामराः तस्य पाण्डुरमाजहनुश्छत्रं हेम परिष्कृतम्। रामचंद्र जी की ये आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस समय किष्किंधापुरी में गए, जिसकी रक्षा वाली ने की थी। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों वानर उनके साथ ही गुहा में घुस गए। वानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित्त हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सब को उठने की आज्ञा दी और उन सब से बातचीत करके वे भाई के सौम्य अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतःपुर में आया देख उनके सुहृदों ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। शुक्ले च वालव्यजने हेमदंडे यशस्करे तथा रत्नानि सर्वाणि सर्वबीजौषधानि च सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान् कुसुमानि च शुक्लानि चैव वस्त्राणि श्वेतं चैवानुलेपनं सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च चन्दनानि च दिव्यानि गन्धाश्च विविधान् बहून् अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्गुं मधुसर्पिषि दधिचर्म च वैयाघ्रं परार्घ्यौ चाप्युपानहौ समालम्भनमादाय गोरोचनं मनः शिला आजग्मुस्तत्र मुदिता वराः कन्याश्च षोडश। तो सबसे पहले तो वे लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की दांडी वाले 2 सफ़ेद चंवर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियाँ, दूध वाले वृक्षों के नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियंगु यानी कग्नि, मधु, घी, दही, व्याघ्र चर्म,
सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराग, गोरोचन और मैनसिल आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आईं। ततस्ते वानर श्रेष्ठम अभिषेक्तुम यथा विधि, रत्नैर्वस्त्रैश्च भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्। ततः कुशपरिस्तीर्णं समिद्धं जातवेदसं, मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः। ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंवृते, प्रासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते। प्राङ्मुखं विधिवन्मन्त्रैः स्थापयित्वा वरासने, नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः। आहृत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरर्षभाः, अपः कनककुम्भेषु निधाय विमलं जलम्। तदनंतर उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। मंत्रवेत्ता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणीय अट्टालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों, नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्र करके उसे सोने के कलशों में रखा। शुभैर्ऋषभ श्रृंगैश्च कलशैश्चैव कांचनैः, शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च। गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः, मैन्दश्च द्विविधश्चैव हनुमान् जाम्बवांस्तथा। अभ्यषिञ्चत सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना, सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा। अभिषिक्ते तु सुग्रीवे, अभिषिक्ते तु सुग्रीवे, सर्वे वानरपुङ्गवा। प्रचुक्रुशुर्महात्मानो हृष्टाः शतसहस्रशः। रामस्य तु वचः कुर्वन् सुग्रीवो वानरेश्वरः, अंगदं संपरिष्वज्य यौवराजे अभ्यषेचय। तो पूर्ण विधि विधान से सुग्रीव का राज्याभिषेक हो रहा है, अंगद को युवराज बनाया जा रहा है। सभी नदियों, नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों से, समस्त समुद्रों से लाए हुए जल को एकत्रित कर सोने के कलशों में रख दिया गया है। उसके बाद गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविध, हनुमान और जाम्बवान ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया
जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहाँ लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय घोष करने लगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानरराज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अंगदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशाः प्लवंगमाः साधु साध्विते सुग्रीवं महात्मानो ह्यपूजयन् रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः प्रीताश्च तुष्टुवुः सर्वे तादृशे तत्र वर्तिनी हृष्टपुष्टजनाकीर्णा पताका ध्वजशोभिता बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगह्वरे निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं कपिवाहिनी पतिः रुमां च भार्यामुपलभ्य वीर्यवान् वापराजं त्रिदशाधिपो यथा। तो अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हृष्ट पुष्ट पुरवासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने महाअभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रूमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। इस प्रकार से सुग्रीव के किष्किंधा पति बनने के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में ये 26वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे षड्विंशः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।